Hello, all beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। जय माता की। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। आज रात वो जब सोचेंगे आपके बारे में तो उनकी सोच कैसी रहेगी। आप लोग दिन के या रात्रि के जिस भी पहर में ये रीडिंग देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी, ठीक है। दिन में देखेंगे तो आज रात की फीलिंग्स होगी, रात में देखेंगे तो रात की फीलिंग्स होगी। ओके, तो आइए अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए और उनके बारे में सोचिए। नंबर 3 यहाँ पे किन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 12 या 30। ओके, मार्च 30, 12 दिसंबर, ये कुछ यहाँ पे वी वी फॉर मैं मैसेजेस लेने में इतनी खो गई। वी एंड एस, वी फॉर विक्ट्री, एस फॉर सिंगापुर, टी for transformation, P for parrot, Q, okay, Q and O also, Q and O, okay, G भी यहाँ पे बन रहा है तो G से भी किन्हीं का नाम हो सकता है। आप में से कुछ लोग मिले हो। कौन मिले हैं, अगर आप बताना चाहें आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग मिले हैं, आप लोगों की बात हुई है, मीटिंग हुई है, आमने सामने बैठे हो आप लोग और किसी के साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स भी थे। अगर ये चीजें जिनकी जिनके तरफ से अभी ऐसी चीज नहीं हुई है ना, 2 से 3 दिन हार्डली, या फिर मैं 1 सप्ताह लेके चल रही हूँ लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आप लोग मैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मिल चुके हो, कुछ लोग, ठीक है, मिल चुके हो आप लोग और आप लोग फिर मिल के और फिर ये रीडिंग देखने आए हो कि ये अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या इनकी कंडीशन है और एनी एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एंड ऑल। तो हाँ, क्योंकि पहला ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग जब मिले हो ना, या जब भी आमने सामने आए हो कहीं पे भी, जिम है, कोई कोई वर्कशॉप, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपको देख के इस व्यक्ति के होश उड़ गए थे। मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा कैसी बातें आप लोगों के बीच में हुई है। फाइट की है, कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नोक झोंक दिख रही है। अगर नोक झोंक नहीं भी हुई है ना, तो देखिए एक तो ये ना, आपसे मिलके मुझे नहीं पता कितने समय के बाद आप लोग मिले हो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा इस व्यक्ति को। फिर से इस व्यक्ति के अंदर में रोमांटिक फीलिंग्स आई है। एक एक और मैसेज आ रहा है अभी यहाँ पे, आप में से कुछ लोग मिले हैं लेकिन होल्ड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बातों को होल्ड किया गया है या फिर हाय हेलो करके आप लोग गुजर गए हो। बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या कोई मैसेज हाय हेलो का आप लोगों ने किया है, मैसेज दिया है, ठीक है, कॉल या मैसेज कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन बस उतना ही एक्सचेंज हुआ है, इससे ज्यादा एक्सचेंज नहीं हुआ है। मिले तो है, और जो नहीं मिले हैं ना, आप लोगों की बहुत जल्द यहाँ पे मुलाकात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रही हूँ 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे तो 1 से 2 दिन के अंदर में ये चीज़ होती हुई दिख रही है और कुछ लोगों की ये भी हुई है, ठीक है? हुँ। लेकिन वो डेट जो थी या डेट जो होगी आप लोगों की, ये बहुत रोमांटिक नहीं होगी, क्योंकि इस पर्सन के मन में जो है ना, एक एक छोटी-सी शुरुआत, या अगर शुरुआत पहले हो चुकी है, तो उसको थोड़ा फिर से कंटिन्यू करना। लेकिन बात जो भी होगी ना, बात ऐसी होगी कि इनको खुशी दिखती है आपके साथ।
इनकी रोमांटिक फीलिंग्स तो देखिए बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है? और इनको खुशी दिखती है आपके साथ में। सबसे पहले यहाँ पे ना एक कमल का फूल बना था, मैं उसी को देख रही थी। जैसे इंटेंस फीलिंग्स है, बहुत पसंद हो आप, बहुत याद भी आते हो, मिलने का भी मन करता है और अब मिल ही लेंगे ऐसी कोशिश भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो जो दिल में है, वो दिल की बात यहाँ पे नहीं हो पा रही है। वो चीज़ से अपने आप को रोका जा रहा है यहाँ पे। मिलने का मन तो बहुत ज़्यादा है। एक कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में भी, वो चीज़ ये है, क्यों आपकी तरफ इतना ज़्यादा या आपका प्यार इतना ज़्यादा आपके पर्सन को याद आता है या इतना आपकी तरफ ये क्यों झुक रहे हैं? मुझे एक चीज़ अभी, इसलिए मैं थोड़ा रुक गई थी, मुझे कुछ एक साथ बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही थी, मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ रहा था। तो जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक फीमेल दिखी, नॉट एजेड वन, एक फीमेल दिखी है जिसके साथ इनकी फाइट हो रही है, गरमा-गर्मी हो रही है, फाइट हो रही है और हो सकता है ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे कोई बहुत ज़िद्दी प्रकृति की या बहुत चालाक प्रकृति की कोई लेडी, कोई फीमेल आपके पर्सन की दोस्त है, लेकिन बहुत ज़िद्दी है, डोमिनेटिंग और चतुर, बहुत चतुर, वेरी क्लेवर एंड समटाइम्स shrewd ऑल्सो। ये आपके बारे में आपके पर्सन को इसने अभी हाल-फिलहाल में बोला है कि आप दोनों का मिलना एक अच्छा डिसीज़न नहीं होगा। आपके पर्सन को रोका है इस फीमेल ने आपकी तरफ आने से, ओके? उसने कहा है कि ये जोड़ी अच्छी नहीं है, या मैच अच्छा नहीं है, या तुम लोग कंपैटिबल नहीं हो, या तुम लोग दोनों साथ नहीं दिखते हो, और आपके पर्सन ने अपना पक्ष रखा है उसके सामने और बोला है कि उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े ओपन माइंडेड है, जब फिज़िकल ब्यूटी एंड इन चीज़ों को लेके आती है, थोड़ा बहुत सबके मन में होता है, आपके, हमारे, सबके मन में होता है। लेकिन कुछ लोग वैसे ही चाहते हैं, आपने देखा होगा कभी मैट्रिमोनियल ऐसे जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं ना, आपने उनमें पढ़ा होगा, वांटेड गोरी लड़की ऐसा करके, तो ऐसा होता है। ख़ैर उनकी चॉइस है, मैं उस बारे में ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहूँगी। तो लेकिन आपके पर्सन को यहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उन्होंने अपना पक्ष रखा है उसके आगे। अब जो भी जिस तरीके से भी रखा हो कि वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। रंग काला है तो गोरा करवा देंगे। पतला है तो केला दूध खिला के, ड्राई फ्रूट्स खिला के मोटा कर देंगे। मोटी है तो पतली कर देंगे, या मोटा है तो पतला कर देंगे, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन ने बताई हैं। तो कुछ हो रहा है, आरोप-प्रत्यारोपण, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन के उन लोगों के साथ में। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे, चूँकि आपके तरफ इतने ज़्यादा वो अभी झुके हुए हैं, तो मुझे एक चीज़ और एनर्जी आई थी वहाँ पे, वो थी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में फाइट की। आइए हम देख ही लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कोई भी फैसला मत लीजिएगा अपने लाइफ का, ये एक बड़ा डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। करंट फीलिंग्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये दोनों कार्ड्स, ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ये दोनों, सॉरी, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, अब तो आगे बढ़ना चाहिए भाई, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा। और जितना सोचते हैं, आपकी गलती बहुत कम नजर आती है। अब एकदम से मैं ये तो देखिए नहीं बोल सकती हूँ कि आप लोगों का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ होगा, आपने कभी इनको बुरा नहीं बोला होगा या इल्ज़ाम नहीं लगाए होंगे। हुआ होगा, इन्होंने भी आपके ऊपर किया होगा,
डिपेंड्स, ऐसा हो सकता है। पास्ट में क्या हुआ है आप लोग जानते ही हो। एक एक डिटेल को आपके पर्सन छाट छाट के अभी एनालाइज करे, छाट छाट के कि अच्छा उस साल ऐसा हुआ था, उस मंथ ऐसा हुआ था, मैंने इतना बोला था तो उसने इतना बोला था, तो अब आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि गिव अप करना वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बल्कि किसी और के तरफ जितना इन्होंने अपने आप को झोंक दिया, जितना उन लोगों के लिए, उन लोगों के प्रति समर्पित रहे, रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने फाइट वाली बात बोली थी, तो ये ना आपके प्रति भी थोड़ा इनजस्टिस फील करते हैं कि मैं किसी और की तरफ ध्यान दे रहा हूँ और इधर आपके तरफ ऐसे आपको लटका के रखा हुआ है। मतलब नॉट एज इन की बोला हो कि तुम लटक के रहो ऐसा नहीं है, बस ये है कि कुछ साफ साफ नहीं बताया है। ओके, तो आप चाहते हैं रीज्वाइन करना, आपको रीज्वाइन करना। रीज्वाइन क्या होता है, बातें करना, मिलना, उसके बाद आगे की, एक तो एक दूसरे को जज करना, फिर आगे की प्लानिंग करना। 10 ऑफ कप्स, कुछ मैरिड लोग भी हैं आप लोग आपस में। आपके पर्सन हो सकता है आप जिसके लिए सोच रहे, जिस व्यक्ति के लिए, वो किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं। मे बी वो सेपरेटेड हों अभी इस वक्त या साथ भी रह रहे हैं। तो बहुत कोशिश की है कि उधर से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक होता हुआ ऐसा नहीं बन पाया है। देखिए एस ऑफ सॉर्ट्स है ना, आप लोग मिलोगे, देखना आप लोग अगर जान बूझ के नहीं मिले, प्लानिंग के तहत नहीं मिले, या आपके पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया या आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो भी अचानक से कहीं आप लोग जरूर टकराओगे या फिर मैसेज आएगा। ठीक है, मैसेज या कॉल, कंफर्मेशन तो ये बार बार आ रहा है। इनफैक्ट रीडिंग की शुरुआत ही जो कैंडल वैक्स रीडिंग थी ना, वो वहीं से आ रही है। हाँ, ये समय का वेट कर रहे हैं, और आप अगर कमिटेड हो कहीं पे, अगर हो, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप जिसके साथ भी कमिटेड हो या जिसके साथ भी, जिसमें भी इंटरेस्टेड हो रोमांटिकली, तो आपका कोई पार्टनर है, अ, तो वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, आप कहाँ तक उसके साथ सीरियस हुए हो, इन सब चीजों पे भी आपके पर्सन की नजर इस वक्त आपके ऊपर पूरी नजर बनी हुई है। और एक मौके की तलाश, कि कौन सा मौका है, कब है, किस समय, इन चीजों को भी आपके पर्सन अभी देख रहे हैं। आपको ये भी देख रहे हैं ना कि आप अब इनको इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हो और आप अब इनको इग्नोर कर रहे हो। ये चीज, अब ये आपसे मिलना चाहते हैं तो अब आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत लगते हो आप इसको, बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार, लॉयल, लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी पे तो खैर कोई शक ही नहीं है, वो कोई शक कर ही नहीं सकता है आपके ऊपर में। एक चीज और है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, जो वो चीज है। तो अगर कमी रही है, इस व्यक्ति को लगता है कि मैंने ही ज्यादा समय नहीं दिया अपनी वाइफ को, या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा समय नहीं दिया अपने लाइफ पार्टनर को, तो वो समय भी देना चाहते हैं, उन चीजों को भी बैलेंस करना चाहते हैं। आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप रखने में प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो उन चीजों पे भी आपके पर्सन का पूरा ध्यान है, क्योंकि आपकी तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा ये अभी इस व्यक्ति को नहीं पता है, क्योंकि आप भी तो अभी इग्नोर कर रहे हैं इस व्यक्ति को। तो ये सोच रहे हैं कि वो मुश्किलें बहुत ज्यादा है, वो आपसे झगड़ना नहीं चाहते हैं। जब भी आप लोग मिले तो पीछे की बातों को लेके ये आपसे ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, और ना ही चाहते हैं कि आप इनसे झगड़ो जो भी पहले हुआ है उस चीज को लेके, या इतने समय तक इन्होंने आपसे बात क्यों नहीं की, या कुछ ऐसी चीज थी जो क्लैरिफाई करनी रह गई थी, जिसके बारे में कभी डिस्कशन किया ही नहीं गया। कभी दुख हुआ किसी चीज को लेके तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, आपने नहीं बोला या खुद इस व्यक्ति ने नहीं बोला। तो अब जब वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, तो आप अगर सवाल जवाब करोगे या गुस्सा करोगे या अपना पक्ष रखोगे, तो ये चाहते हैं ना कि जो भी हो आप लोग दोनों प्यार से एक दूसरे को हैंडल करो, लॉयल आप हो, ये भी आप ही की तरह अब लॉयल रहना चाहते हैं, और
आपके साथ अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं और चाहते हैं कि झगड़ के नहीं, आराम से प्यार से बात करो, ऐसी वाली चीज़ है। इसीलिए ना तो ये आपसे बिल्कुल कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हैं और ना ही ये आपसे मिल रहे हैं अभी। ओके, ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए, एक तो डिवाइन ने दे दिया एक्शन का कार्ड, मैं अभी थोड़ा एक्शन भी देखूंगी। और ना ही कंप्लीटली अभी आपकी तरफ आगे बढ़े, बल्कि नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर में। और यहाँ पे भी स्टॉकिंग की पूरी चीजें और मौके की तलाश करना कि ये वाला समय, हाँ मुझे अभी कोई हेजिटेशन नहीं है तो मैं कॉल करूंगा उसको, मतलब आपको वो कॉल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इनके मन में ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार चल रहे हैं। आइए कुछ एक्शन देख लेते हैं अराउंड 10 to 15 days और 20 days के लिए। प्लीज डिवाइन कुछ कार्ड्स, अगर एक्शन होगा तो या जो भी होगा 15-20 days। ये एक डर तो मुझे नजर आ रहा था। अच्छा, द फूल एंड जज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ, एक्शन में ऐसे कार्ड्स जल्दी आते ही नहीं है। ओह, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। आई विल स्टिक टू व्हाट आई सेड ड्यूरिंग कैंडल वैक्स रीडिंग कि ये 10 days का टाइम है, 8 to 10 days आप अभी से रख लें। या जो लोग मिल चुके हैं उनकी तो चलिए बात ही अलग है। और बहुत अच्छी बात है कि जब मिल के बातें होती है ना, बहुत बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो सबसे पहले आपको कॉल करके, या हो सकता है अगर आपके शहर में कोई उनका ऐसा काम होता है जहाँ पे इस व्यक्ति को आना जाना होता है, तो पहले वो वहां पहुंच जाएंगे, अपना काम कर लेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे कि इफ वी कैन मीट, अगर हम लोग मिल सकते हैं तो तुम आ जाओ, ऐसा करके। और क्या बात होता है, आप क्या बोलते हो, तो इस बारे में भी ये वो तो डिपेंड करता है कि आप लोग कब, तो वो दुआ मांगते हैं आपके लिए कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो ये एक वेकेशन पे आपके साथ जाना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ आप लोग नहीं भी हैं तो भी ये एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं। पीछे का बैगेज है अभी इस व्यक्ति के सर पे, वो जानते हैं कि आपके कंधों पे भी है, आपके मन में, मस्तिष्क में भी अभी वो चीज हॉवर कर रही है, वो चीज घूम रही है, उस चीज का आवरण चढ़ा हुआ है। बट ठीक है, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, कोई गलती करता है, कोई उसका भुगतान करता है, बाद में जाके वो व्यक्ति भी हो सकता है भुगतान करे, इस जन्म में नहीं करे, कभी होगा, लेकिन कर्म तो क्रिएट हो जाता है ना। तो इसी हाँ ना, क्या होगा क्या नहीं होगा को ध्यान में रखते हुए, इनको रोकने वाले लोग भी हैं जो भी इनके करीबी है, आपके बारे में जानते हैं, वो इनको रोकेंगे भी। बट फिर भी हाथ में अपना दिल लेके और एक छोटा सा गिफ्ट लेके यहाँ पे गिफ्ट है ना इनके हाथ में, तो एक छोटा सा गिफ्ट लेके, कुछ भी प्यारा सा गिफ्ट अपनी पसंद का या आपके पसंद का, अगर उन्हें आपकी पसंद पता है या याद है तो वो लेके एक एक ट्रैवल यहाँ पे होगा। आप लोग अगर मिलोगे ना, आप जाओ या वो जाए, आई डोंट नो कैसे आप लोगों का क्या बनता है सीन, तो वो चीज है। दुआओं में मांगते हैं आपको कि गॉड प्लीज सब कुछ ठीक कर दो मेरे इस इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने रोमांटिक पार्टनर के साथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर एवरीथिंग, सो मच। चलिए, जिनके प्रति अन्याय हुआ यहाँ पे, जिनको छोड़ा गया, जिनको साइड किया गया, जिनको इंसल्ट किया गया, अब उनकी थिंकिंग देखिए। देखिए, आपको आपकी वर्थ तो पता है। हमारी जो भी व्यूअर्स है, फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी व्यूअर्स है, जो गिविंग रही हैं, सब कुछ लॉयल रही हैं, आप अपना वैल्यू तो जानती है कि आप क्या हो। आपकी लॉयल्टी, आपका
आपकी समझदारी, आप जितने रिस्पॉन्सिबल हैं, जितना आपको पता है कि रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए, और अंत तक जब कोई बिल्कुल तुल ही जाए कि अब रिश्ते को खत्म तुम कर ही दो, या मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कैसा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, पार्टनर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, आप उसको अंतिम छोर तक निभाने की कोशिश करते हो। दिस थिंग यू नो अबाउट योर सेल्फ। और यही आपने इस व्यक्ति के साथ पहले भी वही किया था, अंतिम अंतिम तक ट्राई किया था, मैसेजेस देना, कॉल करना, कि सब ठीक ठाक भी रहे कम से कम इसके साथ में, जो भी आपका रिश्ता है, क्रश है, एक्स है, जो भी है। लेकिन आपने देखा कि इसके तो झूठ ही नहीं खत्म होते हैं। मैं पूछती हूँ यहाँ हो, कहता है वहां है। मैं पूछती हूँ कहाँ हो, तो कहता है यहाँ है। मैं पूछती हूँ कहाँ, कॉल क्यों नहीं उठाया, तो ऑफिस में होगा कहीं किसी अम, अ, और को डेट करते हुए, या यार दोस्त या फैमिली के साथ, कहीं पे भी कुछ भी। इसके झूठ, मैनिपुलेशन, गुस्सा, बदतमीजियां, इन सब चीजों में, और अपनी मनमानी, ये आपने तो बहुत देख ली। यू आर काइंड ऑफ हर्ट, यू आर काइंड ऑफ अलोन, बट ठीक है, इंतजार है, और वो इंतजार कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इंतजार है, मिल लेते हैं। अगर ये ऐसी आदतों को छोड़े, और जो तभी पता चल पाएगा जब आप एक बार बात करोगे या जब आप एक बार मिलोगे। ये चीज तो ये आप भी जानते हो कि ऐसे ही बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए, सिर्फ टैरो रीडिंग देके ये चीजें नहीं होती हैं। तो आपको पता है ये चीज कि इसके लिए मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। वैसे पास्ट के भी कुछ ऐसे दुख है ना, कुछ ऐसी घटना है, कुछ ऐसी, जैसा भी आपको आपके साथ किया गया है, वो आपको बहुत दिया है उस चीज ने। और उनके लिए तो ये और भी ज्यादा दुखदाई हो गई है, जिनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे और रिश्ते रहे होंगे, घर पे होगा, दोस्तों के साथ होगा, या अगर पहले भी आपका कोई रिश्ता रहा है, मान लीजिए आपने उसमें भी इसी लॉयल्टी के साथ आपने अपने आप को पूरा झोंक दिया था, सब कुछ टाइम दिया, एनर्जी दी, प्यार दिया, केयर दी, लेकिन उसके रिटर्न में आप जैसे पहले खाली थे वैसे अभी भी खाली हैं। क्योंकि पहले खाली नहीं होते तो वो रिश्ता आपका चल रहा होता, इसका मतलब है कि पहले खाली थे, तब जाके फिर से इस रिश्ते में आपने इन्वेस्ट किया, और फिर से वही चीज किन्हीं किन्हीं की लाइफ में हुई है। तो ये एक रिपीटेड पैटर्न यहाँ पे आपके लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और अगर आप वाइफ हैं इनकी, तो फिर है, ये जिद्दी हैं, झूठ काफी बोलते हैं आपसे, ये आप ऐसा इनको समझते हैं। वैसे एक चीज में, अगर मैं सिर्फ देखिए कार्ड्स रीड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ यहाँ मैं अपना कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कार्ड रीड कर रही हूँ। तो अगर कार्ड रीड करके मैं बताऊं अभी की सिचुएशन, वो दे आर नॉट वेरी इमोशनल, पसंद आपको बहुत करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए काफी ज्यादा है, आपको डेट भी करना चाहते हैं, दुआओं में भी आपको मांगते हैं, और जो कुछ गलत हुआ इनकी तरफ से ज्यादा अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसको भी ठीक करना चाहते हैं। प्रपोजल्स है इस व्यक्ति के पास में, लेकिन जब ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, तो यू आर काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्सन। आपके जैसा ही बनना चाहते हैं, लॉयल, निष्ठावान, समझदार, कमिटेड एक पार्टनर के लिए जैसे आप हो। इतना गिविंग आपके जितना तो नहीं हो पाएंगे, वो तो देखिए हो जाता है थोड़ा जेंडर जेंडर का फर्क, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे मतलब फिर भी कुछ लोगों को तो जानती हूँ जो फेमिनाइन एनर्जीज में होते हैं, गजब का केयर करते हैं, गजब के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ आपका हाथ जुटा होगा, वो अपना रुमाल आगे बढ़ाएंगे, कुछ आप बैठोगे, आपके हाथ में सामान है, वो सामान पकड़ लेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स देखे हैं, पार्टनर्स देखे हैं लोगों के, दोस्त देखे हैं, वैसे कम होते हैं लेकिन हैं, ठीक है, और वो अपनी महिला पार्टनर से ज्यादा गिविंग होते हैं। तो ये चीज भी है यहाँ पे, बट स्टिल ये कार्ड देख के मुझे जैसी एनर्जी आ रही है, सो हाँ, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत आपको पूरा ये आपके साथ चांस देना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं चाहते, ठीक है? स्ट्रेंथ का कार्ड है, झगड़ा नहीं चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी ये चीज़ अब ये चाहते हैं कि आप दोनों की जल्दी बात हो।
इसके नीचे पेज पेज ऑफ कप्स है। मन के किसी कोने में आप ही वेट करते हो इस व्यक्ति के मैसेज का कि देखते हैं क्या होता है। आप कोई पार्टनर अभी नहीं ढूँढ पाए हो, ठीक है? जो भी यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज़ में है ना, आप हो सकता है आपने ट्राई किया हो कि चलो ये कहीं और मस्त है, मगन है, तो हम भी कहीं और अपना पार्टनर ढूँढते हैं, अकेले तो ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है, लेकिन कोई साथ चलने वाला हमसफ़र हो, राह में साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी भी मैं अकेला ही देख रही हूँ आपको, शायद आप में से कुछ लोगों की वो कोशिश अभी सफल नहीं हो पाई है। बाकी तो देखिए जनरल रीडिंग है, मैं सिर्फ कार्ड्स रीड कर रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। रीडिंग देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें घुस मत जाइएगा, बस देखिए और दिमाग से उड़ा दीजिए। थैंक यू सो मच।